हेलो गाइस, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आरबीएससी बोर्ड हिंदी पीयूष प्रभा का लास्ट चैप्टर नंबर 6 राजस्थान के गौरव। स्टार्ट करते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत अध्याय में राजस्थान के महान जीवन चरित्रों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से समाज को नई दिशा दी। देव नारायण जी, बाबा रामदेव, संत जम्भेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु, महाराजा सूरजमल के जीवन चरित्र सदा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इन्हें जनमानस में अपार श्रद्धा प्राप्त है। सामाजिक समरसता की स्थापना, राष्ट्रीय स्वाधीनता, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। अतः इनके द्वारा दिए गए संदेश हमारे लिए अनुकरणीय है। राजस्थान रणबांकुरों की धरती है। एक से बढ़कर एक साहसी और तेजस्वी योद्धाओं ने इस धरती पर जन्म लिया है। रणभूमि में जिनके रौद्र रूप को देखकर शत्रुओं में भय व्याप्त हो जाता है, ऐसे एक दो नहीं अनेक पराक्रमियों को इस वीर प्रसूता भूमि ने अपनी गोद में पाला है। तभी तो इस भूमि के लिए कहा जाता है, केसरी नहम नीपजे अठे नहम हीरा निपजंत, सिर कटिया खग सांभणा इन धरती उपजंत। इस धरती पर न तो केसर पैदा होता है और न ही हीरो की खान। यहाँ तो ऐसे वीर जन्मते हैं जो सिर कट जाने पर भी लड़ते हैं। इस धरती ने जुझारों के समान ही त्यागी तपस्वी और भक्त भी उत्पन्न किए हैं। हमारे देश में उच्च स्तर के योगी और रणभूमि में वीर गति पाने वाले योद्धा दोनों को ही मोक्ष का अधिकार माना गया है। यही कारण है कि इस वीर प्रसूता भूमि ने ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया जो शास्त्र व शस्त्र दोनों में निशांत थे। एक और तलवार के धनी तो दूसरी ओर पहुँचे हुए सिद्ध भी थे। अपनी सिद्धियों और शूरता का उपयोग जिन्होंने अन्याय का प्रतिकार करने, लोक जागरण में तथा समाज में समता निर्माण करने में किया, परिणाम स्वरूप शताब्दियों के बाद आज भी लोग उनके नाम का स्मरण करते हैं। उनकी समाधियों पर मेले लगते हैं और उन मेलों में दूर दूर से यात्रु पैदल चलकर भी लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचते हैं तथा अपने कष्टों को दूर करने की मनौती मांगते हैं। मनौती माने विनती, ठीक है। ऐसे सभी यात्रुओं की सेवा में भंडारों का आयोजन कर सामान्य जन भी पलक पावड़े बिछाए तैयार रहता है। उनके थके मांदे लहू लुहान पैरों को गर्म पानी से धोना, उनकी मालिश करना, उनके लिए गर्मा गर्म चाय अल्पाहार व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करने में बड़े धनी और सामान्य जन अपने को धन्य मानते हैं। समाज बांधवों के कष्टों को दूर करने में अपना सौभाग्य समझना, यह हमारे अहोभाग्य हैं कि ये हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं। ऐसी श्रेष्ठ मानसिकता से सेवा कार्य में रत सेवारू को जब लगता है कि ये हमें सेवा का अवसर दिए बिना ही आगे बढ़ जाना चाहते हैं, तो उन्हें रोकने का आग्रह देखते ही बनता है। कोई हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, कोई सड़क पर लेटकर यह कहते भी सुनाई देता है कि आपको जाना है तो हमें रौंदकर ही जा सकते हैं, अन्यथा हमें सेवा का लाभ तो देना ही पड़ेगा। ऐसे विस्मरणीय दृश्य हर वर्ष इन दूर दूर से पैदल चलकर आने वाले यात्रुओं को उनके मार्ग में स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। यह सब उन श्रेष्ठ पुरुषों के त्याग व तपस्या का ही फल है जो आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है। हम ऐसे ही नर पुंगवों के कृतित्व से अपना जीवन प्रकाश में बनाए समाज में समरसता का संचार करें और लोक सेवा में लगकर अपना जीवन धन्य कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं देव नारायण जी के बारे में, ठीक है। देव नारायण जी बगड़ावत कुल के थे। बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे, इसलिए सारा गुर्जर समाज देव नारायण जी को श्री विष्णु का अवतार मानता है।
आपने राज्य क्रांति कर अपने समय के अत्याचारी शासन का अंत किया था। आपके जन्म समय के संबंध में काफ़ी मतभेद हैं, फिर भी लोक मान्यताओं, प्रमाणों तथा तत्कालीन राजवंशों से सामंजस्य बिठाने पर आपका जन्म युगाब्द 4142 सम 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी भानु सप्तमी